नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हम आपको बता दें कि जिस तरह से झारखंड विधानसभा का चुनाव है और लोग आना जाना केंद्र से भी राष्ट्रीय लोग जो है पार्टी का वो आना जाना शुरू कर दिए हैं। अभी राहुल गांधी आए थे और संविधान बचाओ के एक सम्मेलन रखे थे और उसमें आयरन लेडी दायमनी बारला भी गए थे। हम जानते हैं कि उसमें क्या बताए, क्या जानकारी दिए और इन लोग उस पर क्या एक तरह से कहें कि टास्क भी आए तो दिए। तो हम वही जानेंगे आयरन लेडी दायमनी बारला से कि जब राहुल गांधी आए तो क्या बता के गए हैं। दीदी जोहार। जोहार। राहुल गांधी आए थे, क्या आप लोग के बता के गए? एक तो अभी झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है और फर्स्ट फेज का नामांकन भी शुरू हो गया है। और ऐसे समय में राहुल गांधी जी का झारखंड में आना और जिन समुदाय को उनके जो मौलिक अधिकार हैं और उनकी जो चुनौतियां हैं और उन अधिकारों की रक्षा किस तरह से की जाए, इन सवालों को लेके वो 19 अक्टूबर को एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी इन चारों समुदाय के अधिकारों की बात करने राहुल जी आए थे। मैं उनको व्यक्तिगत मेरे तरफ से और झारखंड के पूरे आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी और माइनॉरिटी पूरे राज्य के समुदाय के तरफ से मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि एक ऐसा शख्स जो इस देश के संविधान की रक्षा किस तरह से हो और हर जाति समुदाय का अपना जो संवैधानिक अधिकार है उसका हिस्सेदार वो जो है उन्हें मिले, इस बात पर वो अपनी बात करने के लिए, उस समुदाय के साथ बात करने के लिए, रूबरू होने के लिए आए। वो हम लोग उनको एक योद्धा के रूप में देखते हैं। योद्धा के रूप में जो संविधान बचाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिन्होंने यात्रा की और हर जाति और मजहब, हर वर्ग के बीच में वो उनसे मिले, उनके दुख दर्दों को समझने का कोशिश किए, उनकी जिंदगी को नजदीक से वो समझने का कोशिश किए। और उसके बाद वो सेकंड फेज में जब वो यात्रा शुरू किए तो हम लोग जब देश में एक तरफ से हम देखेंगे जिस तरह से देश में नफरत का बीज बोया जा रहा है और जिस तरह से नफरत का आग से देश को पूरी तरह झुलसने दिया जा रहा है, और उसमें मणिपुर को हम लोग देखेंगे। और मणिपुर में जिस तरह से 1 साल से मणिपुर में कुकी और मैथी के बीच में जो जातीय हिंसा से पूरा मणिपुर को राख कर दिया जा रहा है, ऐसे जगह से जहां नफरत का पूरी तरह से आग जल रहा है, वहां से सेकेंड जो यात्रा जिसको न्याय यात्रा के रूप में राहुल गांधी जी ने जो शुरुआत की, वो मणिपुर से लेके आपका महाराष्ट्र तक जितने भी आदिवासी दलित क्षेत्र हैं उन इलाकों में वो गए और उस दरमियान सब समुदाय के साथ, समुदाय के लीडरों के साथ मिले, आदिवासी दलितों के जो
हक अधिकार हैं जो संविधान में है, संविधान में अधिकार होते हुए भी किस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं उन हक और अधिकारों को बचाने के लिए, सबके साथ उन लोगों ने वो आपस में बैठते चर्चा करते हुए आगे बढ़े। खूंटी में जहां पर CNT एक्ट बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां से जमीन बचाने की, जहां पर ArcelorMittal के खिलाफ लोग लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां कोयल कारो आंदोलन के तहत 256 गांव को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जहां पर पूरी तरह से विस्थापन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां भी न्याय यात्रा के दरमियान राहुल गांधी जी ने गांव के लोगों के साथ संवाद किया। और उस दरमियान राहुल गांधी जी ने, जो रघुवर दास जब था 2016 में, उस समय पत्थलगड़ी आंदोलन चला खूंटी में, और उस समय जिस तरह से 10,000 लोगों के ऊपर में रघुवर दास ने देशद्रोह का केस करवाया था, खूंटी के भोले भाले आदिवासी समुदाय जो 5वीं अनुसूची के तहत जो हमारा अधिकार है, खुटखटी अधिकार के तहत जो हमारा जमीन संबंधी अधिकार है, उसकी रक्षा के लिए जो हमारा परंपरागत अधिकार है और इतिहास में जो है पत्थलगड़ी का जो हमारा इतिहास का एक हिस्सा है, उसके तहत ही 5वीं अनुसूची के कानून का शिलालेख वो लोग करके गाड़ रहे थे। और उनके ऊपर 250 ग्राम प्रधानों के ऊपर में देशद्रोह का केस किया रघुवर दास ने, और उनको जेल में डाला। उनके साथ भी राहुल गांधी जी ने उस समय संवाद किया था। और उस न्याय यात्रा के दौरान जो इस देश की, राज नहीं कहेंगे, देश का, जब अंग्रेजों के हाथ में गुलाम था, उस समय बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू जो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किए, बिरसा मुंडा, उनके वंशज के साथ भी उन समय उन्होंने संवाद किया था। तो उस न्याय यात्रा में भी यहाँ की जनता ने उनके बीच में अपनी बातें रखी। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं 19 अक्टूबर को, ये संविधान, समाज, समस्या, समाधान और संविधान, इसी को लेके संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और ये पूरी तरह से सामाजिक संगठनों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए ये सम्मेलन रखा गया था, जिसमें शायद बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। जो यहाँ पर गोड्डा में अड्डानी जिन लोगों का जमीन जबरदस्ती बंदूक के नोक पर लिया, और वहां से भी लोग उस सम्मेलन में आए, जिनको अड्डानी के लोगों ने जमीन लेने के क्रम में कहा था अगर तुम जमीन नहीं दोगे तो तुमको जिंदा यहाँ पर दफन कर देंगे। वो संगठन भी यहाँ पर मौजूद था। और जो नेतरहाट में फील्ड फायरिंग रेंज यहाँ पर ना हो, हाथी कॉरिडोर यहाँ पर ना बने, और इसके लिए लंबी लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, उस संगठन के साथी भी यहाँ पर आए थे। और इस संगठन में आपका कोल्हान से जो अपनी भाषा संस्कृति की रक्षा के लिए हो समुदाय, जो मन की मुंडा है, जल जंगल जमीन जो उनके हाथ में उनका पारंपरिक व्यवस्था है, वो लोग भी आए थे। हो समुदाय भाषा के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग भी आए थे। संथाल परगना में जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन करके वहां की जमीन लूटी जा रही है, वो भी अपनी बात कहने के लिए आए थे। ArcelorMittal के खिलाफ लड़ने वाले लोग भी यहाँ पर आए थे। तो राहुल गांधी जी को फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और यहाँ पर गुमला में बड़ी संख्या में यहाँ जो आदिवासी हैं, जो आपका मुंडहर आदिवासी हैं, जिनको आदिवासी का दर्जा नहीं दिया गया है, वो भी हमको आदिवासी दर्जा मिले, इसके लिए वो राहुल गांधी का स्वागत भी उन्होंने परंपरागत तरीके से किए। यहाँ का पत्ता का माला बना के, टोपी बना के
उन्होंने उनका स्वागत भी किए और उन्होंने अपनी मांग पत्र भी दिए और उन्होंने आग्रह किया कि हमें भी संविधान में हक दिया जाए, हमें भी संविधान में अधिकार दिया जाए। और उसके साथ भी जितने भी दलितों ने भी अपनी बात रखी कि हमको जिस तरह से पहले जो आरक्षण का लाभ था उस तरह से हमको आरक्षण का लाभ मिले, राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। आदिवासियों ने भी जबरन जमीन का जो कब्जा हो रहा है उस पर भी अपनी बात रखे, सीएनटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है इस पर भी अपनी बात रखे, एसपीटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है इस पर भी अपनी बात रखे। और सबने सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय हमें मिले, इसकी बात सभी समुदाय ने अपनी बात रखी। मैं दो मूल चीजें मैंने आपसे शेयर करना चाहती हूं जो राहुल गांधी ने वहां पर बात रखी। और वो बात इन्होंने रखा कि जो संविधान सम्मान सम्मेलन जो नाम दिया गया था, उन्होंने शुरू में ही कहा, उन्होंने शुरू में कहा कि ये जो संविधान सम्मान सम्मेलन जो रखा गया है वो उन्होंने कहा कि संविधान का सम्मान कैसे होगा। उन्होंने सबसे बड़ी बात कहा उन्होंने कि संविधान का जब तक संरक्षण नहीं होगा, संविधान का जब तक रक्षा नहीं होगा, वो संविधान का सम्मान कैसे होगा। तो उन्होंने पूरी तरह से जोर लगाया कि भारत का संविधान में भारतीय नागरिकों को जो संवैधानिक अधिकार उनको मिला है उस संवैधानिक अधिकार का लाभ हर किसी को मिले, हर जाति और समुदाय को मिले, हर भाषा और भाषी को मिले, हर समुदाय को का सामाजिक न्याय हो, उनको समानता का अधिकार मिले, आर्थिक समानता का अधिकार मिले। उन्होंने ये भी यहाँ पर सवाल रखे, बड़ा सवाल रखे। मैं बार बार सोचने लगी, इस बिंदु पर मैं सोचने लगी, वहां पर सारे लोग थे, हर राजनीतिक पार्टी के लोग भी थे और लड़ने वाले, जमीन में जो संविधान को बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, रोज मार खा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, जेल के सलाखों के पीछे जिनको बंद कर दिया जा रहा है, जो भारत का संविधान के तहत जो अपनी हक की बात कर रहा है, अपने हक को लूटने वालों के खिलाफ में खड़ा हो रहा है, तो निश्चित रूप से मुझको बहुत गदगद हो गई कि राहुल गांधी ने जो बात बोले कि संविधान का सम्मान तभी संभव होगा जब संविधान की रक्षा होगी। तो मैं पूरे हॉल को देख रही थी और एक एक सूची, जितने लोग यहाँ पर आए हुए थे, मैं उस सूची को पर मेरा मन चला जा रहा था और लोग, जितने भी लोग हॉल में थे, उनके तरफ मेरा मन जा रहा था और मैं पूरी तरह से भावुक भी हो जा रही थी कि यहाँ पर तो संविधान की रक्षा के लिए जब से देश का संविधान बना, जंगल जमीन का रक्षा करने वाले लोग, भाषा संस्कृति का रक्षा करने वाले लोग और अपना हक माने अपने घर में अपना रोजगार की गारंटी करने वाले लोग, अपने अस्तित्व पहचान की रक्षा की मांग करने वाले लोग, चाहे वो डोम है, चमार है, लोहरा है, तूरी है और आपका जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय है, जो भी समुदाय है, जो एसटी, एससी, ओबीसी, अनुसूचित जाति हैं, चाहे उनके ऊपर मॉब लिंचिंग के तहत जिनकी हत्या हो रही है, या तो सीएनटी एक्ट का वायलेशन करके जबरन जमीन लूटा जा रहा है, एसपीटी एक्ट का वायलेशन करके जबरन जमीन और जंगल लूटा जा रहा है, जबरन यहाँ के समुदाय के ऊपर में उनका संसाधन लूट के उनका जो रोजी और रोटी और उनका घर के ऊपर में बुलडोजर किया जा रहा है। सारे लोग हॉल में थे, मैं तो वही मैं सोच रही थी कि राहुल गांधी ने उनके मन की बात कही, उनके संघर्ष को मजबूत किया। उन्होंने जो बात कही कि संविधान को सम्मान तब मिलेगा जब संविधान का रक्षा होगा, और उस हॉल में सारे संविधान की रक्षा के लिए जो मैं ये बात बोली कि जो दिन रात संघर्ष कर रहे हैं,
जिनके ऊपर में हर तरह के देशद्रोह का केस लगाया जा रहा है, जिनको गलत तरीके से जेल में बंद किया जा रहा है। और एक बात मैं बताना चाहती हूं, जब उन्होंने ये बात कहा, इस देश में हिस्सेदारी यहाँ के आदिवासियों को नहीं है, आर्थिक हिस्सेदारी नहीं है, ओबीसी को यहाँ का हिस्सेदारी नहीं है, यहाँ के मूलवासी जो यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं उनको यहाँ का हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, और यहाँ के जो संसाधन है उसका हिस्सेदारी जिसमें कि नौकरी के रूप में मिलना चाहिए, हर सुख सुविधा के रूप में मिलना चाहिए, वो हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। इस पर चर्चा करते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने जो बात कही कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता के साथ जो ईडी का, अडानी का, अंबानी का और जितने भी तंत्र हैं उनका जो गठजोड़ की सरकार चल रही है, वो किस तरह से देश के नागरिकों का तमाम जो जिंदगी का जो मूल अधिकार है अपने कब्जे में ले रही है, और उनको अपना हिस्सा, इनका हिस्सा भी लूट के अडानी और अंबानी को दे रही है। इस पर चर्चा करते हुए राहुल जी ने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने ये बात कहे कि हमारे हाथ में, उनके हाथ में, माने डबल इंजन की सरकार के हाथ में अडानी है, अंबानी है, ईडी है, सीबीआई है, उनके पास जितने भी मतलब आज की तारीख में जितने भी संगठन हैं जो सरकार चलाने वाली हैं, सब उनके साथ हैं। उनके पास है मनी है, मसल है, पावर है, उनके पास सारा चीज है। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ये सब कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास, उन्होंने संविधान को दिखाते हुए कहा कि लेकिन मेरे पास सच है। संविधान को की कॉपी दिखाते हुए कहा कि मेरे पास सच है और सच की विजय होगी, सच की जीत होगी। मैं जो जमीनी हकीकत है, वो हकीकत जो संघर्ष कर रहे हैं लोग, जमीनी स्तर में संघर्ष कर रहे हैं, आज उनकी बात कही, उनके संघर्ष के साथ ये बात कह के कि जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास सिर्फ सच है, उनकी जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। तो ये जो निश्चित रूप से जमीन पर लड़ रहे हैं, जिनके पास मसल पावर नहीं है, जिनके पास मनी पावर नहीं है, जिनके जो कारपोरेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो कारपोरेट और मनी मसल पावर गठजोड़ की जो संस्कृति है, जो ताकत है, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, वो जो जन आंदोलन के लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, मूलवासी हैं, ओबीसी हैं, उनको एक ताकत देने के लिए वो राहुल गांधी खड़े हैं। ये मैंने जो भी वहां पर देखने और समझने को मिला कि हाँ, हम लोगों के साथ एक बड़ी ताकत खड़ी है। और जो ये बात कह रहे हैं कि नफरत के बीच में मोहम्मद का दुकान, निश्चित रूप से मैं वो कहावत नहीं कह रही हूं, लेकिन जो हमने फील किया कि जिनके पास से हम लोग आज CNT एक्ट हमारा संविधान है, तब हम लोग लड़ाई जीत रहे हैं। हम लोग संविधान के साथ, हम लोग 5वीं अनुसूची के अधिकार के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोगों की लड़ाई के हम लोग का जीतते हैं, चाहे वो कारपोरेट हो, चाहे तो वो क्या बोलते हैं आपका लूट झूठ गठजोड़ की जो भी ताकत है, उनके खिलाफ जितने भी जल जंगल जमीन बचाने वाले लड़ाई, हम लोग उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हमारे पास संविधान है और संविधान एक सच है, और इस सच के साथ खड़ा होके ही हम लोग हर लड़ाई हम लोग जीते हैं, ये हमने महसूस किया। और राहुल गांधी ने जिस तरह से सभी समुदाय को सुना, सभी समुदाय ने अपनी बात रखी और ये मैसेज देके गए, तो मैं हम लोग जब जो बात कर रहे हैं, सही मायने में राहुल गांधी ने जो संदेश देके गए कि हम संविधान के साथ हैं और संविधान को बचाने के लिए
संघर्ष की जरूरत है। और उस संघर्ष जमीनी स्तर में लोग लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का संदेश था कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन दीदी, झारखंड में विधानसभा चुनाव है, उसके लिए भी कोई टास्क अब लोग को मिला राहुल गांधी से? देखिए, राहुल गांधी जी का टास्क, दो ही शब्द में मैंने जो पहले भी कहा कि संविधान सम्मान सम्मेलन था, उसमें राहुल गांधी शुरू ने ही कहा कि संविधान सम्मान इस सम्मेलन का नाम रखा गया है, लेकिन संविधान को किस तरह से सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संविधान का रक्षा करके ही ये संविधान को सम्मान दिया जा सकता है। तो जहां तक टास्क की बात है, तो आज विधानसभा में जहां पर अभी है, तो चुनौतियां जो सामने हैं वो चुनौतियां हैं कि जो आपका संविधान को खत्म करने वाली ताकतें आपके सामने खड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी की ताकतें, जहां से पूरे देश के से अपने लोगों को लाके 2014 और 2019 में हमारा जमीन में का सामुदायिक अधिकार को छीनने का काम किया, 5वीं अनुसूची को वो लोगों ने छीनने का काम किया और लैंड बैंक बनाया, और हमारा जमीन को अडानी और अंबानी जैसे बाहर के लोगों को देने का काम किया। हमारे आदिवासी समुदाय का जंगल और जमीन को छीन के दूसरों को देने का काम किया और आदिवासियों का डेमोग्राफी को बर्बाद किया। ये भारतीय जनता पार्टी ने ये 5वीं अनुसूची को डैमेज किया, CNT एक्ट को डैमेज किया और ये भूमि बैंक बनाया, और भूमि बैंक बना के यहाँ का आदिवासियों का जनसंख्या को बर्बाद करने का कोशिश किया, यहाँ के आदिवासियों का CNT एक्ट को खत्म करने का कोशिश किया। हमारा जो SPT एक्ट है, मुंडारी खुटखटी है, विल्किंसन रूल के तहत जो मान के मुंडाओं का जो अधिकार है उसको लूटने का काम किया, वो डेमोग्राफी को बर्बाद किया, आदिवासियों को खत्म करने के दिशा में काम किया है। तो ये हमारा संविधान के खिलाफ काम किया। तो संविधान सम्मान करने की बात है, तो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात है। जो आपने कहा कि क्या टास्क दिया है, टास्क तो हम लोग पूरा, मैंने कहा कि हम लोग टास्क जो पहले से भी है संविधान ने दिया है, उस टास्क के साथ हम लोग खड़े हैं। और राहुल गांधी ने जो बात कहा कि संविधान सम्मेलन से उसका सम्मान नहीं होता है, संविधान का सम्मान संघर्ष से होगा। संविधान का सम्मान, जो संविधान को खत्म करने वाली ताकतें हैं, उन ताकतों के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, ये उन्होंने जिम्मेवारी दिया है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे आयरन लेडी दाईमनी बारला की बात, और जिस तरह से राहुल गांधी आए और संविधान सम्मेलन किए, संविधान बचाओ सम्मेलन था ना जी, संविधान सम्मान सम्मेलन में वो बात जो कहे, ये आपको बताया। जिस तरह से लगातार संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और जिस तरह से OBC ST तमाम लोग वहां पर थे हॉल में, और जिस तरह से उनको अपना बातों से कह रहे थे कि संविधान बचाने की जरूरत है, और इसी को लेकर के वो आए थे और इसी पर अपनी बात को कहे। और जिस तरह से विधानसभा चुनाव है, चुनाव के देखते हुए भी आए थे, लेकिन टास्क यही रहा कि संविधान बचाना है, और संविधान बचेगा तो अधिकार बचेगा। तो इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।